हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। आई होप ऑल यू नो अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैं ब्रीफ में इसे डिफाइन कर रहा हूँ। एटम्स, इट इज़ द स्मॉलेस्ट particles of element that cannot be further divided without the release of electrically charged particles. So atoms जो है वो किसी भी एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो तब तक बाहर नहीं निकल सकता है जब तक कि कोई चार्ज पार्टिकल्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाए। सो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, बट ये एक इनकम्प्लीट डिफिनीशन है because we know that atom can be divided further into electron, neutron and proton. That's why this is an incomplete definition. Now अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू which a substance can be divided without changing its chemical nature. So ये रहा मॉलिक्यूल का प्यारा सा डिफिनेशन। सो मॉलिक्यूल्स और एटम्स में अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो एटम में बी स्टेबल और नॉट स्टेबल, बट मॉलिक्यूल्स आर मोस्टली स्टेबल। दैट्स वाई दिस इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते ताकि हमें एटम्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज मिल जाए। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th एज वेल एज 12th के लिए। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक एटम्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स रहता है। वही बीच में न्यूक्लियस रहता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है जो कि पूरा का पूरा न्यूट्रल रहता है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाइनिंग लाइनिंग गोला गोला ये या इसका ऑर्बिट है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है और एटम को स्टेबल बनाए रखता है। अब मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम को लिया गया है एंड बीच में एक ऑक्सीजन एटम को लिया गया है जिसे रेड से रिप्रेजेंट किया गया है। सो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का। सभी मॉलिक्यूल्स का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है एंड ये सभी मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं। यहाँ पे मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जितने भी डिफरेंसेस होते हैं सबको मैं स्क्रीन पे डाल दिया। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मास क्या होता है। सो एटम्स क्या होता है? एटम्स तो हम लोग जान चुके हैं, एटम्स बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है जो कि फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता है। So it is impossible to determine the actual mass of a single atom by weighting it. So ये तो पूरा का पूरा इम्पॉसिबल ही है कोई भी एटम्स को वेट करके उसका मास निकालना। लेकिन एवोगेड्रो हाइपोथेसिस फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वो दो डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम लिए जो कि इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा गया, फिर वो उसे वेट किए। देन ही फाइंड surprisingly the ratio of their masses was equal. Surprisingly, the ratio of their masses was equal to the ratio of their single molecules. तो जब उन्होंने वेट किया तो उन्होंने पाया कि उसका जो रेशियो है वो सिंगल्स मॉलिक्यूल्स के लिए रेशियो उसका इक्वल हो गया। लेकिन एक्चुअल मास जो है एटम का वो डिटरमाइंड अभी तक नहीं हुआ था, बट उसका जो रिलेटिव मास है वो डिटरमाइंड हो चुका था। अगर हम हाइड्रोजन को 1 मानते हैं तो द रिलेटिव मास जो है ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा इसके तहत। सो जब साइंटिस्ट ने उसे और ऑब्टेन किया और उस पर खंगाला तो साइंटिस्ट ने पाया कि अगर हम कार्बन को रेफरेंस मानते हैं तो हमें सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मिल जाएगा। सो कार्बन को रेफरेंस मानकर सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दिया गया। एटॉमिक मास निकालने के लिए उन्होंने फ्रैक्शनल एविडेंस ऑफ आइसोटोप 1 इंटू मास ऑफ आइसोटोप 1 प्लस फ्रैक्शनल एविडेंस ऑफ आइसोटोप 2 इंटू मास ऑफ आइसोटोप 2, इस फार्मूला के तहत उन्होंने सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाला। जिस तरह से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को किस तरह H11 यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियरियम तीनों आइसोटॉप्स लिया गया, इसके तहत उसका एटॉमिक मास निकाल लिया गया। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। अगर डिफिनीशन की बात करें तो द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन द ग्राम इन देयर ग्राम एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑक्सीजन इज 16 mu। सो प्यारा सा डिफिनीशन है, मुझे लगता है पढ़ते ही सबको याद हो गया हो। सो कुछ नहीं है, जहाँ पे हम AMU लिखते थे वहीं पे मुझे ग्राम को पुट कर देना है।
सो अगर हम किसी भी चीज़ को ग्राम में मेज़र करके उसका एटॉमिक मास निकालते हैं तो वही हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। सो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? सो डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज नंबर ऑफ टाइम्स मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, or the number of mass is equal to the sum of its atomic masses of all the atoms present in one molecule of a substance. Example water H2O का लेते हैं. The atomic mass of H is 1, atomic mass of O is 16 units, and the number of mass of water 2 into atomic mass, and the number of H into plus 1. So the mass of O and mass of H को हम ऐड करते तो 2 into 1 plus 16 into 1, सो 18 यूनिट्स आता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18 यूनिट्स। सो एक बहुत सिंपल सा टर्म है मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह से हम एटॉमिक मास को निकालते थे उसी तरह से हम सारे एटॉमिक मास को ऐड करके हम इजीली मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अगेन एक टर्म और आता है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास आता था वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी आता है। तो उसका डिफिनीशन की बात करें, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन grams in the gram molecular mass. For example, molecular mass of oxygen is 32 U, तो gram molecular mass of oxygen is 32 ग्राम। so simply as it is हम यहाँ भी AMU को पुट कर देते हैं ग्राम में और हम easily ग्राम molecular mass फाइंड कर लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, SW स्पेसिफिक हीट निकालना है एंड एटॉमिक मास दिया हुआ। सो कैसे निकालना है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली आज हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास लेक्चर कंप्लीट हो गया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कंसंट्रेशन और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। एंड द टोटल टॉपिक्स है ये जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल एंड इक्विवेलेंट वेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ मैटर, परसेंटेज कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, स्टायोकेमेट्री एंड स्टायोकेमेट्रिक कैलकुलेशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सो ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। सो आई थिंक 5 to 6 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है एंड फर्स्ट चैप्टर है। सो ये केमिस्ट्री का बेसिक्स इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आने के साथ ही आपको अपडेट मिल जाए, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट रेगुलर मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो टॉपर नोट्स एंड फार्मूलाज एक जगह पाने के लिए।